अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज है जुमा, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। तो मैं यहाँ पे बच्चे खैर से चले गए थे स्कूल पेपर देने के लिए, और मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा लेटी थी, फिर उसके बाद उठी हूँ, शावर लिया, अपनी तैयारी शरी की है जुमे की। तो मैंने कहा चले आप लोगों से इस्लाम दुआ भी ले लूँ। और बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे मेरे एलईडी की, तो मैं हर जुमे लगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लोगों से बस शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि आप दिखावा करती हैं, इस तरह करती हैं, इस वजह से मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक का नाम है, ये तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ। और जो है ना, कभी ना भी लगाऊँ तो मुझे ऐसे होता है जैसे मेरी कोई चीज़ खो गई है। तो चलें, यहाँ पे मैंने कहा मैं आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर मौसम बहुत प्यारा हुआ, बहुत ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने हम पर रहम करम फरमाया। तो मैं ना बाहर से आपको दिखाती हूँ कि बादल कितने आए हुए हैं जी। तो ये देखिए जी बाहर बादलों का हाल, तो माशाल्लाह से काफ़ी बादल आए हुए हैं। तो रात में खैर हमारे तो इधर बारिश नहीं हुई, पता नहीं कहीं और हुई है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जहाँ पे मेरी आनियाँ रहती हैं वहाँ पे तो तकरीबन ओले पड़े हैं। तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो भेजी थी, लेकिन ना मैं अपने ब्लॉग में नहीं शामिल कर सकी। वैसे अगर हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं वहाँ पे, और वहाँ से ओले पड़ने से यहाँ पे मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात आ जाती है कि अल्लाह पाक के हाथ में सब कुछ है, कि अल्लाह पाक जब चाहे जो मर्ज़ी हो सकता है। तो चलें, यहाँ पे मैं करती अपने नाश्ते की तैयारी। तो अभी थोड़ी देर में बच्चों ने भी आ जाना है खैर से स्कूल से। तो क्या नाश्ता करती हैं मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। तो चले करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बड़े दिनों बाद एग बनाया है, हाफ़ फ्राई, और साथ में स्लाइस है, साथ में है मेरी चाय। तो चलें यहाँ पे करती हूँ नाश्ता। तो बस बच्चे भी आने वाले हैं खैर से, तो आते हैं तो फिर जो है ना मैं उनको भी खाना वगैरह देती हूँ। तो चलें नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे रूटीन में। अच्छा जी, तो बच्चे आ गए हैं खैर से स्कूल से, तो चलें इनको खाना देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना जुमे की तैयारी करते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों को कहते हैं कि आप लोग थोड़ी देर नैप ले लो। आज हस्बैंड भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि रातें हो गई हैं ना छोटी, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं होती। तो खैर अभी वो गए हैं ज़रा बाहर कुछ काम, तो अभी आते हैं खैर से, तो फिर देखिए वो भी शायद नैप ले लें। तो खैर जुम्मा तो उन्होंने भी पढ़ना है, तो फिर इसलिए पहले जुम्मे की तैयारी होगी। तो चलें यहाँ पे मैं बच्चों को खाना दूँ और फिर जुम्मे की तैयारी करूँ, और फिर उसके बाद जो है ना जुम्मे के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मैं मुलाकात करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं। आज तो इतनी नींद आई है, इतनी नींद आई है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और बच्चे भी बड़ी मुश्किल से उठे हैं, तो उनको अब मैं एकेडमी भेजने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे लाइट गई हुई है, तो आज लाइट ने भी जो है ना, मौसम थोड़ा सा कुछ ठंडा था तो नहीं पता चला, लेकिन अभी है कि ये यहाँ से डोर खोला हुआ है और दूसरा यहाँ से किचन वाली साइड से खोला हुआ है, जाली का इसी तरह से है, तो थोड़ा सा सुकून है, हवा थोड़ी सी क्रॉसिंग हो रही है। तो बस बैठे हुए हैं, लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। और बच्चों को कह रही हूँ आप लोग एकेडमी निकलें। तो फिर जो है ना आज पकाना क्या है, क्या करना है, ये भी देखेंगे। वैसे ना मैं सोचती हूँ हम लेडीज़ का ना सबसे बड़ा मसला ये है कि पकाना क्या है। आधा दिन तो इसी सोच में निकल जाता है। तो चलें देखते हैं क्या पकता है, क्या होता है। रात तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, लेकिन चलें जो भी हुआ हो गया। लेकिन वक्ती तौर पर मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि इतना बुरा हाल कि पाकिस्तान में कभी लाइट की लोड शेडिंग, कभी गैस की लोड शेडिंग। बस अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यहाँ पे लाइट के आने का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या पकाने की तैयारी करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे एकेडमी चले गए थे, तो मैं यहाँ पे खाने लगी हूँ खाना। ये वही रात वाले राइस जिसने गैस की वजह से हमें इतना लेट कर दिया, और साथ सैलेड है। रात तो खाना खाने का ना मज़ा आया ना बस कुछ, बस थोड़ा सा ही मैंने खाया। तो अब ये चावल मेरे हिस्से के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं खा लूँ। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं और
फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय बना के लाई तो बस एक काम आ गया, तो उसमें बिज़ी हो गई। तो बस थोड़ी सी चाय जो है ना मेरी ठंडी तो नहीं हुई, बस अभी है गर्म। और साथ ये बिस्किट मंगवाए मैंने हस्बैंड से, हस्बैंड को चाय दे दी है तो वो भी बिस्किट खा लिया उन्होंने, चाय भी पी लिया। तो बस अब मैं पीने लगी। तो चलें यहाँ पे पीते हैं चाय, और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं क्या करते हैं आगे। अच्छा जी, तो काफ़ी दिनों से एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे कुछ याद भी नहीं रहता था, जहन से निकल जाता था हर दफ़ा। तो वो बात ये थी कि मैंने माइक्रोवेव ओवन लिया था, आप लोगों के सामने लिया था। आप लोगों को पता ही है, रमज़ान में जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे उनको तो पता है। तो क्या हुआ कि ना उस दिन की बात है जिस दिन मेरे घर गेस्ट आए थे। मैंने आपको बताया था कि हमने बर्गर्स वगैरह मंगवाए थे, और जो है ना मैंने और बच्चों ने बाद में खाए थे। तो क्या हुआ कि मैंने अचानक से बीच में बर्गर्स रखे और इसको मैंने ऑन किया। जैसे ही मैंने इसकी सप्लाई यहाँ से पावर ऑन किया ना, अल्लाह जाने वहाँ से पीछे से एक ना ठा करके आवाज़ आई है और स्पार्क हुआ है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का स्पार्क था। मैं तो फ़ौरन से डर गई, मेरी तो चीख निकल गई और मैंने फ़ौरन से पीछे से सप्लाई बंद कर दी। खैर उसके बाद यानी कि कोई धुआं शुआं, कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं मुझे आई, सिर्फ बस वो एक पटाखे की आवाज़ आई है, जिस तरह जस्ट एक पटाखा चलता है। तो मैंने फिर हिम्मत की थोड़ी सी, उसको दोबारा से ऑन किया, उसकी पावर यहाँ से मैंने ऑन की, चला तो सही, लेकिन कुछ सेकंड उसने बस पूरे करके फिर बंद हो गया। खैर मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं की चलाने की, मैंने कहा भाई कुछ और ही ना हो जाए, और मैं तो घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा कांपना शुरू हो गई थी। तो बच्चे भी मेरे पास है, तो मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई ऐसी ऐसी बात हो जाए, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अच्छा, उस दिन से लेके अब तक ये मेरा स्टिल इसी तरह पड़ा हुआ है, और मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि प्लीज़ 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 किसी को बुलाएं, बुला के इसको चेक करवाएं क्या मसला है इसमें, क्यों इस तरह से हुआ। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों में यही मसला होता है कि अल्लाह ना करे वो आपको कभी भी धोखा दे सकती हैं, ठीक है, वो चाहे नई है चाहे पुरानी है। तो खैर अब देख, हाँ जी, तो खैर फिर देखते हैं। एक तो मेरा मोबाइल हैंग होने से बात नहीं आता, तो अब क्या होता है, हस्बैंड का भी इसको यानी कि रिपेयर करवाते हैं या दिखाते हैं, क्योंकि जिन्होंने चेक भी करना होता है ना वो भी कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, इस तरह नहीं है, बस देखिए अब। तो मैंने कहा चलें, आज मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ करूं शेयर। तो आप दुआ कीजिएगा कि बस अल्लाह करे कोई इतना बड़ा को काम ना हुआ। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होगा लेकिन फिर भी घर की चीज़ कोई ना कोई ऐसे हो जाए ना, तो हम लेडीज़ के लिए परेशानी रहती। तो बस दुआ कीजिएगा कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो, क्योंकि मुझे फ़िलहाल टेंशन पड़ गई। यहाँ पे मैंने बाकी सारे बर्तन धो लिए थे, अभी मैंने बताया था, मैंने और हस्बैंड ने भी यहाँ पे चाय पी है, बस वही बर्तन है। यहाँ पे मैंने निकाले हैं आलू, और आलूओं का मैं क्या बनाऊँगी ये मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो चलें, इनको मैं बाहर लेके जाती हूँ, इनको मैं कट करती हूँ, पहले छीलती हूँ फिर कट करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे शेयर करूँगी कि मैं इसके साथ क्या बनाऊँगी। तो बच्चे फ़िलहाल अभी आए नहीं हैं, तो हस्बैंड गए हैं खैर से, अपने कोई काम था उनको, तो वहाँ पे गए हैं। तो चलें, मैं यहाँ पे इनको छीलती हूँ और इनको बनाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं आगे कि इसका क्या करना है, क्या बनाना है, वो भी मैं आपके साथ बाद में करूँगी शेयर। तो चलें, इसको यहाँ पे छीलते हैं और काटते हैं। तो यहाँ पे मगरिब हो गई है और मगरिब से फ़ारिग हो गए, तो अभी बच्चे नहीं आए एकेडमी से, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे रोटियाँ बनानी शुरू कर दूँ। साथ मैंने यहाँ पे दही में ना थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने वो हरी चटनी जो पुदीने वाली है, हरे धनिया वाली, वो मैंने डाल के रख दी है। और साथ में मैंने जो आलू कट किए थे उनका क्या बनाने लगी हूँ, ये मैं आलू वाले पकौड़े बनाने लगी हूँ। आलू कट करके रख लिए हैं, बेसन को मैंने सब कुछ डाल के मिक्स करके रख लिया है। लहसुन अदरक मेरा पिसा हुआ ख़त्म हो गया है, तो अब मैं कल उसकी भी तैयारी करूँगी। तो बाकी बर्तन धुल गए थे, तो बस ये चावलों वाला देगचा खाली किया, इसको यहाँ पे पानी डाल के भिगोया है मैंने। थोड़े से चावल थे वो मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिए, जिसने खाने होंगे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं पकोड़े तैयार करूँगी और साथ में रोटियाँ तैयार करूँगी। तो चलें, पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं साथ ही पकोड़े ऊपर रख दूँगी, तो साथ साथ रोटियाँ भी हो जाएंगी, साथ साथ पकोड़े भी बन जाएंगे। तो चले, यहाँ पे बच्चों के आने से पहले फटाफट से करते हैं अपने ये खाने पीने वाला काम, ताकि वो बेचारे जब आएँ तो फिर उनको फटाफट से मैं खाने के लिए दे दूँ।
तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं और इधर पकोड़े बन रहे हैं। मैंने कहा दोनों चीज़ें इकट्ठी मैं बनानी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि एक बार में एक फिर होगा तो फिर मैं इस तरह ज़्यादा थक जाऊँगी। तो आज थोड़ा सा मौसम कुछ बेहतर था तो इसलिए इतना चूल्हे के आगे खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं तो पिछले दिनों तो इतना भी नहीं था हुआ जा रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, इन पकोड़ों की जो रेसिपी है ना ये मेरे चैनल पर मौजूद है। तो रमज़ान व्लॉग आप मेरे निकाल के देखें तो मैंने रमज़ान में ये मेरे घर बहुत ज़्यादा बने हैं, तो मैंने 3 से 4 दफ़ा आपके साथ इसकी मुकम्मल डिटेल से रेसिपी शेयर की है। तो इसलिए आज मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की आप लोगों से। तो चलें, यहाँ पे मैं रोटी भी बनाती हूँ। रोटी में थोड़ा सा होल रही है क्योंकि आटा थोड़ा सा ना मेरा खमीर हो रहा है, लेकिन खट्टा नहीं हुआ, हल्का सा बिल्कुल ना, जिस तरह वो कहते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा यानी कि अपने असर दिखा रहा है, लेकिन खट्टा बिल्कुल नहीं है। तो चलें, बाहर मेरे बच्चे भी आ गए, मैं उनको जाके दरवाज़ा खोलती हूँ और फिर आके अपना काम करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ज़रा बाहर गई थी बाज़ार, मुझे कुछ काम था तो वो काम करके आई हूँ। तो अकेली गई थी बच्चों के साथ। तो अभी घर आई हूँ और आके जो है ना भूख बहुत लगी हुई थी, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं रोटियाँ और पकौड़े तैयार कर रही हूँ। तो वो बस मैंने तैयार कर लिए थे, रख लिए थे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने लगे हैं। और ये देखें, ये हमारा रायता और ये साथ पकोड़े और रोटी। तो चलें, आज ये खाना खाते हैं और कल देखेंगे अब क्या बनाएंगे। रोज़ पकाने की नहीं समझ आती क्या पकाएं। तो आज कुछ मौसम ठंडा था तो फिर हमने सोचा चलें आज हम ये बना लेते हैं, थोड़ा सा हटके हो जाएगा, क्योंकि रोज़ रोटी सालन खा खा के भी इंसान उकता जाता है। तो चलें, हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और अभी हस्बैंड घर नहीं आए, उनके आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे वो आते हैं तो फिर उनको भी खाना देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ना अब हम करेंगे सोने की तैयारी। तो टाइम काफ़ी हो गया है, तो चलें यहाँ पे करते हैं सोने की तैयारी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तो मुझे दें इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। तो चले, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।